नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। लगभग 20 साल वर्ष पहले शुभानपुर के नहर के पास बड़का बड़का झाड़ी उग रही और जंगली पौधा के साथ बबूल के पेड़ भी बहुत रहे। यूं तो कोई जानवर भी नहर के ओह किनारे ना भटकस, पर गाहे बगाहे कोई अपन झोपड़ी के छत बनावे खातिर झाड़ी काटे आवत रहे। नहर के ओह किनारे के लगभग 100 बीघा के जमीन में पसरल जंगल अपन भव्यता खातिर प्रसिद्ध रहे। गांव के जमींदार के ही केहू रिश्तेदार के ओह जमीन पर मलिकाना हक रहे। उस 100 बीघा जमीन की भयावह कहानी सुन के मिलत रहे। जे केहू ओ जंगल के काट के हल चलावल चहलस, आश्चर्यजनक रूप से मर जाए। हर दशक में लगभग ऐसन घटना होइए जात रहे। ऐसे गांव के कोई आदमी जल्दी ओने ना जात रहन। नहर बनावे वाला ठेकेदार उस जमीन पर नजर दड़ैले रहे, मगर नहर के उद्घाटन के दिन ही उ फिसल के गिर गईल और ओकर मौत हो गईल। जमींदार के रिश्तेदार के मामा से उ जमीन उनका रिश्तेदार में मिला रहे और लगभग यह श्रृंखला पुराना 4 पीढ़ी से चलल आवत रहे। बूढ़ लोग बतावत रहन कि ई जमीन एक विधवा के ह, जेकर पति के मौत ओह वक्त हो गई रहे जब उ 5 महीना के गर्भवती रहे। लालची रिश्तेदार ओकरा के पहिले त सती बनावल चाहलन, लेकिन ओकर गर्भवती होखे से लोग विरोध करे लगलन त ओकर खाना में जहर मिला देलस। उ मरते वक्त दर्द से कराहत खून की उल्टी करते पागल की तरह बेचैनी में मरल और मरते वक्त उ कहलस कि हमार जमीन के वजह से हमरा के सब लोग जहर देले बा। हमरा मरला के बाद भी हमार जमीन पर कोई कब्जा ना कर सके। अगर जे भी कब्जा करी ओकर वंश के हम खत्म कर देब। लोग कहत रहन कि ओकरा बाद गांव में त जैसे आसमानी बाला ही टूट पड़ल। लोग अपने आप मरल जात रहन त गांव के सभी लोग एक मत से निर्णय लेलन और साधा लोग मधुपुर से शुभानपुर में आके बस गई। नहर के पास ही जगनी के घर रहे। ओकर 2 गो छोट छोट लइकन रहसन। ओकर पति शहर में पल्लेदारी करत रहन। एक बार ट्रक पर लदल बोरा ओह पर एकाएक गिर पड़ल और ओकर गर्दन टूट गई। कुछ दिन अस्पताल में जिंदा रहे के बाद जगनी के पति के भी मौत हो गई। पति की मौत के बाद ओकरा दुख के पहाड़ टूट पड़ल। ओकर सास ओकरा के घर से निकाल देली। फिर ओ केहू तरह पंचायत बटोर के अपना बच्चा के खातिर अपन हक के जमीन लेके ओम में कुटिया बना के जीवन बितावे लागल। बरसात के मौसम आवे वाला रहे और झोपड़ी के मरम्मत कईल भी जरूरी रहे। अभागी जगनी एक बार अपन पड़ोस के घर वाला से मदद मांगल चाहल, पर सब ओकरा पर कुदृष्टि डाले लगलन। त उ निश्चय कइलस कि नहर अभी सूखल होई, काहे न उ खुदे जाके झाड़ी काट के लाई और झोपड़ी के खुदे मरम्मत करी। उ अपन छोट बेटा के गोदी में टंगलस और टोकरी और दराती लेके नहर के पार पहुंचल और झाड़ी काटे लगल। अपन 1.5 साल के बेटा के उ टोकरी में बैठा के रखले रहे, जो बार बार कभी घुटना पर चल के त कभी छोट छोट कदम बढ़ा के अपन माई के आस पास खेलत रहे। जगनी अपन बड़का बेटा के अपन सास के पासे छोड़ आई रहे। ऐसे उ जल्दी से जल्दी झाड़ी के बोझा तैयार कर घर लौटल चाहत रहे।
जगनी अपना घर से जब चला रहे तो काफी घामा रहे, लेकिन कुछ ही समय में ठंडक हो गई और झाड़ी काटल आसान हो गई। ऊ एक बोझा तैयार कर लेलस। अब ऊ निकले के चहलस त झमाझम बारिश शुरू हो गई। बोझा लेके निकले में फिसल के गिरे के डर रहे, ऐसे ऊ बारिश रुके पर लौटे के सोचलस। जंगली अरबी के पत्ता के छाता बना के ऊ खुद के और अपन बेटा के बारिश से बचावे की कोशिश करत रहे। बरसात के थमे पर ऊ खाली हाथी वापस लौटे के सोच के नहर के पास पहुंचल त सर पकड़ के बढ़ गई, काहे कि नहर में पानी प्रबल वेग में बहत रहे। सांझ हो चुका रहे और ओकर लइका भी भूख से रोए लागल। जगनी बेचैन हो कभी स्वयं के कोसत रहे तो कभी आपन किस्मत के। घबराहट में ओकर आंख से आंसू आवे लागल और सोचे लागल कि औरों की तरह ओकर भी आज मौत होना निश्चित बा। ऊ अपन बेटा के बारे में सोच सोच के बड़ा परेशान होत रहे। नहर के पानी के प्रवाह कम होखे के त नामे ना लेत रहे और दिन के ढलल भी लगभग 3 घंटा हो गई। हल्का हल्का बारिश और कभी कभी बिजली भी कड़कत रहे। बिजली के चमक में वो देखलस कि एगो औरत कुछ खोजतिया। एक क्षण खातिर तो ओकर डर से बुरा हाल हो गई, पर खुद के समझाते हुए ऊ औरत के पास पहुंचल और पूछे लागल कि दीदी तू का ढूंढताऊ। सफेद साड़ी पहने ऊ औरत अपन सर उठा के पूछलस कि तू के हौ और एजा का करताऊ। जगनी रोते हुए ओकरा के सब कुछ बता देलस। तो ऊ औरत आपन साड़ी खोलस और जगनी के ओकरा के अपन कमर में बांध के नहर में उतरे के कहलस। झाड़ी के गट्ठर के पानी में तराते हुए ओकरा के पकड़ के नहर पार करे खातिर कहलस। जगनी के हिम्मत बढ़ल और ऊ टोकरी में बेटा के लेटैलस और कमर में साड़ी बांध के ऊ अपन गांव के तरफ वापस आ गई। गांव की तरफ आके ऊ साड़ी खोल देलस और इशारा कर ऊ औरत के लौटे के कहलस। जगनी झाड़ी के गट्ठर के आपन झोपड़ी में पटकलस और बड़का बेटा के लावे अपन सास के पास पहुंच गई तो ओकर सास ओकरा के बहुत भला बुरा कहे लगली। ओकर चरित्र पर लांछन लगावे लगली। अपन चरित्र पर लांछन लागत देख जगनी अपन सास और देवर के साथ नहर के पास ललटेन लेके पहुंचल त सब देखली सन कि एक सफेद धोती नहर के किनारे पड़ल बा और एक आग जैसन चमकल झाड़ी में चलत जाता, जेकरा के देख जगनी के ससुराल वाला के त घिघी बन गई। अब ओकर सास और देवर भी जगनी से सही व्यवहार करे लगली सन। जगनी आज तक समझ ना पाई कि अमावस की काली रात में मदद करे वाला ऊ औरत के रही, कोई देवी देवता पितर या कोई आत्मा। दोस्तों, ये कहानी एजे समाप्त होता। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये कहानी रौरा लोग के कैसन लागल। धन्यवाद।